हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं और इसके अंदर आज हम करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन ए हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और सेक्शन बी के अंदर कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और कुछ और वाले भी हैं, तो वो भी हम क्वेश्चन आज करेंगे। सारे क्वेश्चन हम करेंगे A to Z जितने भी हैं इसके अंदर। तो सेक्शन बी आज की क्लास में हमारा रहने वाला है टॉपिक, और जल्दी से इस टॉपिक को करते हैं, फिर हम तीसरी वीडियो बनाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो 21 क्वेश्चन क्या कहता है? 21 क्वेश्चन कहता है आपका, इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, प्रूव डेट एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं हम इसको। हिंदी में कह रहा है, चित्र में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंबवत है, ओ एस किरण ओ पी और ओ आर के बीच स्थित एक और किरण है। सिद्ध कीजिए कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस है। तो हमें ये बात सिद्ध करनी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन होगा तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये 3 बातें आपको ज़रूर लिखनी है। तो पहले हम सॉल्यूशन नंबर लिख लेते हैं 21। तो वो 3 बातें आपकी सबसे पहले क्या होने वाली हैं? तो सबसे पहली लाइन होगी आपकी गिवन की, गिवन। तो सबसे पहले आपको लिखना गिवन दिया है। क्या दिया है? तो देखो, पी ओ क्यू इज अ लाइन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी ओ क्यू इज अ लाइन, यानी पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू एक रेखा है, ठीक है। और क्या गिवन है? ओ आर परपेंडिकुलर है टू लाइन पी क्यू। तो हम गिवन में ये भी लिखेंगे, ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के। तो ये हमें दिया है, ठीक है। तो हम डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम हमारा जो होगा बेटा कुछ इस तरीके से होगा। तो ध्यान देखेंगे हम। ये हमारा डायग्राम है और हमें प्रूफ करना है। अब लिखेंगे हम यहाँ पे टू प्रूफ, यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि एंगल आर ओ एस बराबर है हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो हमें ये बात प्रूव करनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये बात हमें प्रूव करनी है। तो आ जाते हैं हम प्रूफ पर। ये 2 बातें लिखना ज़रूरी होती हैं और डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी होता है। तो आपके इसके मार्क्स होते हैं बेटा। तो ध्यान से आप इन सभी को करें। तो उपत्ति कहते हैं हम इसको, उपत्ति, ठीक है। तो कैसे करना है हमें प्रूफ, इस बात का खास ख्याल रखना है हमें। तो सबसे पहले हम अपने गिवन इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। तो जो हमारे पास गिवन है पहले उसे देखते हैं। तो गिवन है पी ओ क्यू इज अ लाइन और उस पर ओ आर एक परपेंडिकुलर गिवन है। तो ओ आर परपेंडिकुलर है, तो पहले हम लिखेंगे ओ आर परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? पी क्यू के परपेंडिकुलर है। तो जब ओ आर परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू के, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 90 का होगा तो ये भी 90 का हो जाएगा पूरा। तो ये जब ये दोनों 90 के हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं ये एंगल क्यू ओ आर बराबर होगा एंगल पी ओ आर के। तो हम लिखेंगे एंगल पी ओ आर बराबर है एंगल क्यू ओ आर के, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ईच 90 डिग्री लिख सकते हैं, ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें लिखना है, ठीक। अब ये गिवन इन्फॉर्मेशन थी, ये 90 था और ये 90 था। तो इसके बाद हमें ध्यान रखना है, हमें अपने प्रूफ की तरफ जाना है। अब प्रूफ क्या करना है? एंगल आर ओ एस। तो हमें आर ओ एस लेकर आना है और क्या लाना है? एंगल क्यू ओ एस। और क्या लाना है? एंगल पी ओ एस। तो हमें देखना है कि आर ओ एस कैसे आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पी ओ आर एंगल है, ये पी ओ आर एंगल कैसे मिला हमें? एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। तो इन दोनों एंगल से हमें क्या मिला? पी ओ आर। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। तो एंगल आर ओ एस बराबर है, अब देखिए ये क्यू ओ आर, ठीक है। अब इस क्यू ओ आर को हम लिख सकते हैं क्या? कि क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर को हम लिख सकते हैं क्या? क्यू ओ एस में से अगर हम माइनस कर दें क्या? एंगल आर ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, इस पूरे में से अगर मैं ये आर ओ एस माइनस कर दूं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यू ओ एस, ये क्यू ओ एस हो गया। इसमें से अगर ये वाला माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा हमारा? एंगल क्यू ओ आर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे क्यू ओ एस और पी ओ एस बनाना है, ठीक है। तो अब इधर ध्यान से देखिए आप, ये एंगल माइनस का आर ओ एस से इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का पी ओ एस से उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो एंगल आर ओ एस, ये माइनस वाला आर ओ एस इधर आएगा तो प्लस का एंगल आर ओ एस हो जाएगा। अब एंगल क्यू ओ एस, ये माइनस का पी ओ एस प्लस का पी ओ एस से उधर आके माइनस का पी ओ एस हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 एंगल आर ओ एस प्लस 1 एंगल आर ओ एस क्या बन जाएगा? ये 2 एंगल आर ओ एस बराबर है एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में आर ओ एस के साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आधा, क्योंकि डिवाइड में जा रहा है 2 हो रहा है, तो इसे हम आधा करके लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि आपका आंसर आ चुका है। देखिए जो हमें प्रूव करना था
जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। तो हम एंड में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे हम? हैंस प्रूव्ड। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज कर कर। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर दें। कमेंट आपका बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमें मोटिवेशन देता है आपका हर एक कमेंट। तो हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो 22 क्वेश्चन है। तो हम 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4:5:6। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:4:5:6 है। चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें चतुर्भुज के सभी कोण को ज्ञात करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन 22 में हमें देखना है, एक चतुर्भुज बनाना है सबसे पहले। तो सॉल्यूशन नंबर 22 और एक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा और इसके रेशियो हमें दे रखे हैं। तो हम मान लेते हैं लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x, एंगल बी इज इक्वल टू, जब भी हमें रेशियो में देगा तो हम लेट करके एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल लेंगे वो उसके साथ ले लेंगे। तो ये क्या है हमारा 4x, एंगल सी मान लेंगे हम, तीसरे नंबर पे है 5, तो एंगल सी हो गया हमारा 5x, एंगल डी हो गया हमारा 6x। तो ये चारों एंगल आ गए हमारे, एंगल ए बी सी, एंगल बी ए बी सी डी। तो ये चारों एंगल आ गए। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो हम वो लिखेंगे यहाँ पे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की? चारों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? एक क्वाड्रिलेटरल में 360 का होता है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या करना है, ए कितना था हमारा 3x प्लस एंगल बी कितना था 4x प्लस एंगल सी कितना था 5x और डी कितना था 6x इज इक्वल टू 360। अब इसे प्लस कर लेते हैं, 3x प्लस 4x 7x, 7x प्लस 5x 12x, 12x प्लस 6x 18x। तो ये कितना आ गया हमारा 360। x इज इक्वल टू 360, ये मल्टीप्लाई में 18 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री। तो 20 डिग्री। तो अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 डिग्री। तो अब x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। तो इससे ने हमसे कहा है फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज के सभी कोण बताने हैं हमें। तो सभी कोण हमें ये दे रखे थे हमें। तो एंगल ए कितना होगा हमारा? एंगल ए था 3x, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 3 इंटू में 20। तो ये कितना आ गया हमारा? एंगल ए आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ए हमारा 60 आ गया। ऐसे ही एंगल बी निकाल लेंगे हम। एंगल बी कितना है हमारा 4x, तो 4x, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 20, तो 420 कितने होते हैं 80। तो एंगल बी कितना आ गया हमारा 80। एंगल सी निकाल लेंगे। तो एंगल सी कितना है हमारा 5x, 5 इंटू में 20, तो 520 से कितना होते हैं 100। तो एंगल सी कितना आ गया हमारा 100 डिग्री। ये सब डिग्री में होंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें एंगल डी निकालना है। एंगल डी कितना है 6x, 6 इंटू में 20, ये कितना हो गया 620 120 डिग्री। तो एंगल डी हो गया हमारा 120 डिग्री। तो ये आपका सॉल्यूशन है। नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए 22 का और वाला भी करते हैं। शो डेट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है ना। कह रहा है क्या कि आपको ये शो करना है कि इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, यानी दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल और दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। ये हमें शो करना है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो बेसिकली हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन यानी दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यानी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है अपोजिट एंगल्स को इक्वल दिखाना है। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, यानी एंगल ए बराबर है एंगल सी के और एंगल बी बराबर है एंगल डी के। ये बात आपको प्रूव करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी को मिलाया, यानी ए सी को ज्वाइन कर लेते हैं और बी डी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ड्राइंग में हाथ हल्का है तो आप देख लें।
इसे कंस्ट्रक्शन को हिंदी में बोलते हैं रचना। तो अब हम प्रूफ पे जाते हैं, उपपत्ति पे। क्या कह रहा है, हमें इसमें दो ट्राइंगल लेने एक ए बी सी और एक ट्राइंगल लेना है ए डी सी। तो इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो ए डी और बी सी बराबर है, ए डी और बी सी बराबर है। क्यों बराबर है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज के की सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं। ठीक है, और DC, ये जो DC है ये AB के बराबर है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, DC बराबर है AB के। क्यों बराबर है? यही सेम रीज़न, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और AC कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल में, अगर हम देखें तो AC और AC क्या है, ये कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया ये हमारा। तो बाय साइड कॉन्ग्रेंट रूल, सर्वांग सम नियम द्वारा, सर्वांग सम नियम द्वारा, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABC के। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं एंगल A बराबर है, हमने कौन सा लिया, ADC, तो ADC, तो एंगल D बराबर है एंगल B के। तो ये एंगल D बराबर है एंगल B के। ठीक है, बाय CPCT द्वारा। सिमिलरली इसी प्रकार हम कह सकते हैं, एंगल A बराबर है एंगल C के। ये भी लिख देंगे हम डायरेक्टली, तो भी हमारा सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल A बराबर एंगल C, तो एंगल A बराबर एंगल C के और एंगल B बराबर एंगल D के। तो ये बात हमने प्रूव कर दी। ठीक है, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। x माइनस 10 इज इक्वल टू 15। अब इसमें क्या है, कैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एक्सिम से, यूक्लिड के एक्सिम से। यूक्लिड का एक्सिम कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यानी दोनों तरफ अगर हम एक ही चीज़ ऐड करते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। तो ध्यान से देखेंगे, -10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +10। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, एडिंग x की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस के 10 को हटाने के लिए हमें प्लस का 10 लिखना होगा, तभी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एडिंग 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 जोड़ने पर, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे भी +10 करेंगे और यहाँ पे भी हम +10 करेंगे। तो -10 से +10 कैंसिल, तो क्या बचा x, 15 में 10 प्लस कर देंगे तो ये कितना आ गया आपका 25। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि हमने कौन सा एक्सिम लगाया है। यहाँ पे हमने एक्सिम लगाया है, कौन सा अभिगृहित है, यहाँ पे अभिगृहित लगाया थिंग्स, इसे लिखना जरूरी है, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये हमें लिखना है। ठीक है, तो ये 23 है। इसका और वाला भी देख लेते हैं हम, 23 का और वाला, और में भी है इसके, तो और वाला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है, राइट यूक्लिड्स थर्ड पोस्टुलेट। तो थर्ड पोस्टुलेट हमें लिखना है। तो थर्ड पोस्टुलेट में यूक्लिड बाबा क्या कहते हैं, थर्ड पोस्टुलेट में हमें यूक्लिड बाबा क्या कहते हैं, यूक्लिड बाबा का थर्ड पोस्टुलेट हमें लिखना है, अभिधारणा कहते हैं जिसे हिंदी में, अभिधारणा 3 क्या है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center and any radius, ठीक है, ये क्या है, कह रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है कुछ इस तरीके से है, कोई भी सेंटर लेंगे, वो एक सेंटर से उसका जो रेडियस होगा, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, किसी भी रेडियस से और किसी भी सेंटर से हमें क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे हिंदी में मैं लिख देता हूँ, किसी की केंद्र का मान, किसी की केंद्र मानकर और किसी त्रिज्य से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, यूक्लिड की थर्ड पोस्टुलेट है। ठीक है, किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस यानी किसी भी केंद्र और त्रिज्या की मदद से हम एक क्या बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, एक वृत्त बना सकते हैं। तो ये थर्ड पोस्टुलेट में का है। आप एक पोस्टुलेट जरूर याद करके जाएं, एक थर्ड पोस्टुलेट और एक फिफ्थ पोस्टुलेट, दोनों में से कोई एक पोस्टुलेट आपसे पूछा जा सकता है और एक एक्सिम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे जरूर याद करके जाएं। पेपर का पैटर्न यही रहने वाला है, ये 2 मार्क में क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा ये क्वेश्चन, तो ध्यान रहे, अच्छे से आप करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इज द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 10 बॉयज, 145, 115, 129, 135, 139, 158, 170, 175, 188, 163। कह रहा है कि नीचे जो दे रखे हैं वो 10 लड़कों की हाइट दे रखी है हमें सेंटीमीटर में। हमें क्या करना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय यूजिंग द फॉलोइंग क्लास इंटरवल। तो हमें इस क्लास इंटरवल का इस्तेमाल करके हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करनी है। ठीक है, तो हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। हिंदी में कह रहा है 10 लड़कों की ऊंचाई सेंटीमीटर में इस प्रकार है। तो ये आपको 10 लड़कों की ऊंचाई दे रखी है, निम्नलिखित वर्ग अंतराल का उपयोग करके एक बारंबारता वितरण तालिका बनाएं। तो हमें बारंबारता वितरण तालिका बनानी है, इसका इन वर्ग अंतराल का इस्तेमाल करके यानी क्लास इंटरवल का इस्तेमाल करके। ठीक है, ठीक है, इस क्लास इंटरवल का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल तैयार करनी है। ठीक है, तो हम इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर कह रहा है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करनी है। तो हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करते हैं, तो ऊपर लिख देते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बारंबारता वितरण तालिका, ये हम तैयार कर रहे हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो क्या क्या दे रखा है, हमें क्लास इंटरवल बनाना है यानी वर्ग अंतराल, और टेलीमार्क बनाएंगे इसके अंदर, मिलान चिन्ह जिसे कहते हैं हम, और हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, यानी यहां पे आएगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पे बॉयज लड़कों की संख्या, तो ये हमें दे रखा है। तो हम पहले क्लास इंटरवल तैयार करते हैं थोड़ा सा। तो क्लास इंटरवल हमें 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, यहाँ तक हमें लेनी है। अब टेलीमार्क में देखना 100 से लेकर 120 तक कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट है। तो 100 से लेकर 120 तक ये है 115, और 100 से लेकर 120 तक एक ही हाइट है, एक ही लड़का है जिसकी हाइट 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक है, यानी 115 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे टेलीमार्क कैसे बनाएंगे, और ये एक पर। अब 120 से लेकर, अब देखना है 120 से लेकर 140 तक कितने लड़के हैं जिनकी हाइट है 120 से लेकर 140 तक, यानी 145 है, 115, 129 ये एक लड़का है, 135 ये एक लड़का है, और 139 एक ये लड़का है जिसकी 120 और 140 के बीच में कितना, 1 2 3, 3 होगा, ये 3 है। तो टेलीमार्क कैसे बनाएंगे, 1 2 3, तो ये 3 यहाँ लिख देंगे हम। अब देखना है 140 से लेकर 160 तक, तो कितने स्टूडेंट कितने लड़के हैं 140 से लेकर 160 तक। अगर हम ध्यान से देखें 140 से लेकर 160 तक 145, और फिर आगे चलते रहेंगे तो 158 2, फिर नहीं है तो 2 ही है, तो 2 टेलीमार्क बना देंगे, 1 2। अब हमें चेक करना है 160 से लेकर 180 तक, तो 160 से लेकर 180 तक 170 है, 175 2, और 163 3, तो 1 2 3, तो 3 होगा। 180 से लेकर 200 तक कितने हैं, एक ही है, तो ये एक आ गया, टेलीमार्क हमने बना दिया। तो टोटल कितने हैं हमारे, 10 स्टूडेंट्स हैं, टोटल लड़के 10 है, तो ये 10 आ गया आपका टोटल, यहाँ से कर लेंगे हम, तो ये टोटल आ गया आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 आपका हो गया कंप्लीट। पॉज करके वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, और जिन बच्चों ने लाइक नहीं करा है वो लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को फ़ायदा पहुंचे इसका। तो करें इसे जल्दी से, नोट कर लें सब, वीडियो को पॉज। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे एक थ्योरम भी आ सकती है, सर्कल वाला ही क्वेश्चन है, सर्कल वाले चैप्टर का। तो कह रहा है प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कोड्स आर इक्वल। तो एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं अपने केंद्रों पर समान कोण बनाती हैं तो जीवाएं बराबर हैं। तो हमें देखना है सर्वांग सम वृत्त जो है यानी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स जितने भी हमारे, ध्यान रहे देखिए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स वर्ड यूज हो रहा है वृत्तों की। तो जब सर्कल्स वर्ड यूज हो रहा है तो यानी एक से ज्यादा सर्कल बनाने में, यहाँ पे एक सर्कल ये हो गया हमारा और एक सर्कल ये हो गया, 2 सर्कल हैं। क्या कह रहा है सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, तो सेंटर से ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। मान लीजिए ये ए है, ये ओ है और ये बी है, और ऐसे ही है। इसकी सॉल्यूशन नंबर हमारा
25 है। ऐसे ही ये भी सेंटर है, इससे भी एक इक्वल एंगल, यानी ये जो एंगल हो रहा है सेंटर से जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये मान लेते हैं हम ओ डैश, ये हम कह देते हैं सी डी। तो ये एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डैश डी के। तो ये बात हमें गिवन दे रखी है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज़ गिवन है। देखिए जब भी प्रूफ वाली चीज़ होंगी तो उसमें दो बातें जरूर लिखनी है हमें, गिवन और टू प्रूफ, और कंस्ट्रक्शन होगी तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो गिवन यानी दिया है, क्या दिया है, दे रखा है टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स इन विच यानी दो सर्वांग सम वृत्तों जिसमें एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, कह रहा है प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन के बाद वाली चीज हमें प्रूव करनी होती है। तो देन कोड्स आर इक्वल, तो इसके कोड्स जो होंगे जीवा जो होगी वो बराबर होगी। यानी क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो जीवा है यानी ये कोड जो है ये बराबर है, यानी ए बी बराबर है सी डी के। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो चलिए प्रूफ पे जाते हैं हम। यानी उत्पत्ति इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ले लेते हैं, कॉन्ग्रेंसी लगाएंगे इसके अंदर भी, इसके अंदर हम कॉन्ग्रेंसी लगाएंगे। दो ट्राइंगल है हमारे ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी में, ठीक है ना, यानी ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डैश डी में। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, ए ओ सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट पे टच हो रहा है, सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट पे टच हो रहा है, तो कॉन्ग्रेंट सर्कल है तो रेडियस बराबर होंगे। तो ए ओ बराबर है सी ओ डैश के, रीजन रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, यानी सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्या है, सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्या है। अब ऐसे ये देखिए बीओ और डीओ डैश ये भी बराबर है, बीओ और डीओ डैश ये भी बराबर है। रीजन क्या लिखेंगे, यही सेम, ये भी सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट पे टच हो रहा है, सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट पे टच हो रहा है, तो ये भी रेडियाई है। तो रीजन हमें यही लिखना है। और ये हमें गिवन दे रखा है कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डैश डी के, ये बराबर दे रखा है ये गिवन। तो एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डैश डी के। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो गया बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट रूल, यानी सर्वांग सम नियम द्वारा, सर्वांग सम नियम द्वारा। अब देखेंगे तो कह सकते हैं हम ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी ओ डैश डी के। यहाँ लिख देंगे गिवन, ये गिवन नहीं लिखा था हमने, गिवन लिख देंगे, दिया है हिंदी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर, जब कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो ए बी बराबर सी डी बाय सी पी सी टी द्वारा। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे सी पी सी टी द्वारा और इंग्लिश वाले लिखेंगे बाय सी पी सी टी। तो ये आपके 2 मार्क के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे बीच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे की वीडियोस भी वो हमारी देख पाएं। और ध्यान से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, एग्जाम्स में कुछ इसी तरीके से पेपर आने वाला है। तो आप सब इस वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको कुछ क्वेश्चंस करने में आसानी हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से इन क्वेश्चंस को करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।